नमस्कार। मैं बात करने जा रहा हूँ नेम न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिषीय नामाकरण। ये बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत कम लोग को इसकी जानकारी है। कहने करने को तो दुनिया में हर कोई करते ही रहता है, सब अपने को काबिल ही समझता है। लेकिन जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह से इसका गलत उपयोग करने वाले बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये विज्ञान है, साइंस है, और साइंस कभी भी गलती माफ़ नहीं करता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इसलिए नेम न्यूमरोलॉजी, जो न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है, वो साइंस है, प्योर साइंस है। अब आगे आप थोड़ा सुने, समझें, और जब समझ में आ जाए तो अपने जीवन को बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं संभव प्रयास करेंगे। जीवन आप ही का है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद में कहा गया है, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम किसी का होता है वैसा ही गुण उसमें आ जाता है। वैदिक काल और पुरातन समय में लोगों ने इसका पालन किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर लोगों ने संतान का नाम देवी देवता के नाम पर रख दिया है। परंतु ऐसा करने का उद्देश्य कि यह संतान देवत्व का गुण पाल लेगा और अच्छा मानव बनेगा, पूरी तरह फेल कर गया। किसी का ऐसा नाम का उदाहरण आप देखें, उसका चरित्र बिल्कुल उल्टा हो गया। इसके बाद लोगों ने जन्म कुंडली में दिए राशि के अनुसार पुकार नाम रखने लगे। आज भी रखते हैं। वह जीवन में न तो सफलता दिला गया, न समस्या दूर कर पाया। इसका प्रमाणिक कारण है कि किसी का राशि उसके जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कुछ परसेंट बताता है। हम सभी 21वीं सदी में आ गए, पर सोच विचार कर 16वीं सदी का ही बना रह गया। अजीब हालत है। पीछे चलिएगा कि आगे। कुछ लोगों ने बात की गंभीरता को समझते हुए सोचा कि परिवर्तन लाया जाए और पश्चात देश के न्यूमरोलॉजी साइंस को जीवन के हर काम में अपनाना शुरू किया। वैसे सभी न के बराबर समस्या के साथ देश दुनिया के किसी क्षेत्र में सबसे सफल इंसान हैं और रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा प्रमाणित जवाब है कि न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष एक विज्ञान है जिसमें सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का उपयोग होता है। इसी न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट नेम न्यूमरोलॉजी है, जो कठिनतम विज्ञान में से एक है। इसका सिद्धांत है, किसी व्यक्ति के जन्म तारीख, महीना, वर्ष का मतलब समझते हुए बहुत सारे फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन द्वारा किसी के नाम का चयन इस तरह करना जाए कि वह उस व्यक्ति के अवगुण को कम कर दे, उसके गुण को बढ़ा दे या सामंजस्य स्थापित किए रहे। ऐसा होते ही चमत्कार हो जाता है। व्यक्ति की बहुत सारी परेशानी और सफलता स्वतः दूर हो जाती है और जीवन में हर काम में सफलता पाता रहता है। एंड दिस इज फैक्ट, यू कैन सी एनीवेयर। पाता रहता है। जन्मांक और मूलांक के विपरीत जिनका नाम होता है, उनका पूरा जीवन असफलता और संघर्ष की कहानी बन के रह जाता है। टोटली फेल्योर इज द लाइफ। यहाँ याद रखने की ज़रूरत है कि पश्चात विज्ञान होने के कारण इसमें इंग्लिश नाम का उपयोग किया जाता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति का बचपन से एक पुकार नाम, कॉल नेम होता है। इसका जीवन में बहुत महत्व होता है। कॉल नेम का सबका है ना, कुछ भी बिंटू, चिंटू, मिंटू रख देता है, उसका बहुत महत्व होता है। इसका भी वाइब्रेशन नेम और डेट ऑफ बर्थ से मिलना चाहिए। हमारे देश में कुछ दशक से फिल्मी जगत में फिल्म का नाम इस न्यूमरोलॉजी के आधार पर रखा जाता है। और रखने वाले न्यूमरोलॉजी के अल्पज्ञानी के कारण ज़्यादातर
कैलकुलेट करके देखें 80% फिल्में फ्लॉप कर जाती है। न्यूमरोलॉजी इज ए कॉम्प्लेक्स साइंस। विज्ञान मजाक नहीं होता, न मजाक बर्दाश्त करता है। बहुत मेहनत, शोध, किसके लिए, क्यों, सारी बातें जानकर ही न्यूमरोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी फिल्म को बनाने में बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। अब ऐसे में न्यूमरोलॉजिस्ट को तय करना है कि सभी टीम मेंबर का डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, कंपाउंड का वाइब्रेशन चेक कर या पता करे कि दर्शक को कौन सा नेम वाइब्रेशन सूट करेगा। जी, ऐसे में रखे फिल्म के नाम फिल्म को हिट करा देते हैं। इसके लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए की प्रचार की जरूरत नहीं होती। एक फिल्म का नाम सेलेक्ट करने में महीनों लग सकते हैं। इसी तरह किसी के नाम रखने में लंबा समय लग सकता है। यहाँ जादू टोना नहीं होता है। न्यूमरोलॉजी इज ए प्योर साइंस। बहुत सारी कंपनियां, उसके प्रोडक्ट, शादी विवाह, नौकरियां, व्यवसाय, राजनीति जैसे कितने क्षेत्र में लोग न्यूमरोलॉजी का उपयोग करते हैं पर सफलता नहीं पाते हैं। बहुत की बड़ी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, मंत्री की कुर्सियाँ चली जाती हैं। यह सब नेगेटिव न्यूमरोलॉजी रखने के कारण से होता है। दोस्तों, मुझे 40 वर्ष का अनुभव है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। ह्यूमन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का सलाह होगा नेम न्यूमरोलॉजी का उपयोग तभी करें जब कोई बहुत अनुभवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला या विज्ञान पढ़ा हुआ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करता है, अन्यथा न करें। दिस इज वेरी डेंजरस। विज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है, मजाक पर नहीं। नेम न्यूमरोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है पर जीवन में अपनाने योग्य है। विमल एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इस पर बहुत लंबी चर्चा कर सकता है, पर वह तभी की जा सकती है जब केस स्टडी हो। जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं किसी के नामकरण से जुड़ी हो सकती है वह दिया गया। सभी गौर से समझे, समझ आ जाए तब अपना ले। यही तो बुद्धिमानी है। कोविड-19 के कारण विमल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री की सुविधा ऑनलाइन दी गई है। इसके गाइडलाइंस विमल एस्ट्रो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। रिमेंबर, प्री अपॉइंटमेंट इज मस्ट फॉर ऑल। हमारा कई सेंटर क्लाइंट के सुविधा के लिए देश में काम कर रहा है। महानगर में दक्षिण भारत के लोग और विदेश से जुड़े लोग जो ज़्यादातर उस यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो शहर है बेंगलोर। तो हमारा एक सेंटर बेंगलोर में काम कर रहा है। आप लोग चाहें तो वहाँ से संपर्क करके भी अपना समस्या दे सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी सलूशन होगा वो पूरा टीम वर्क है, वो बिना हमारे अनुमोदन के और रिकमेंडेशन के लागू नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस हमने बताया ना, तो लोग उसमें करते रहते हैं। कोई कैलकुलेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे बेंगलोर सेंटर को, और ऑनलाइन अगर है तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनाएं, जीवन सुखी बनाएं।